Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to talk about sensitivity analysis. पहले हम मीनिंग जानेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस का, आफ्टर दैट उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, राइट? तो सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस वैसे तो एक टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की जो हेल्प करती है मतलब अलग अलग फैक्टर्स को इवेल्युएट करने में कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पर, राइट? तो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है चेंज इन वन वेरिएबल एट अ टाइम। यहाँ पर एक ही वेरिएबल को एट अ टाइम आप चेंज कर सकते हो और इम्पैक्ट देख सकते हो उसका एनपीवी पे और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे प्रोजेक्ट के, राइट? अब ऑब्वियस सी बात है, अब हर चीज़ के जैसे प्रॉस और कॉन्स होते हैं, इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, राइट? तो अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये हमें ये अलाउ कर देता है कि हम प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के की ड्राइवर्स को इवेल्युएट कर सकें, यू कैन से दैट कि आइडेंटिफाई कर सकें बाय द वेरिंग द इनपुट, अलग अलग इनपुट के हिसाब से, जैसे सेल्स हो गया, सेल्स वॉल्यूम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इन्फ्लेशन रेट है या फिर डिस्काउंट रेट हो गया। यू कैन सी विच वन हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन एनपीवी और आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। आप ये देख सकते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस किसका पड़ रहा है आपके एनपीवी और आईआरआर पर, राइट? और ये हमारी हेल्प करता है ये प्रायोरिटाइज करने के लिए कि कौन सा फैक्टर ज़रूरी है जिसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देना है और एक्यूरेसी लेकर आनी है हमारी फोरकास्टिंग और प्लानिंग में, राइट? सेंसिटिविटी एनालिसिस यहाँ पर हमारी हेल्प करता है ये टेस्ट करने में कि क्या अजम्पशंस हैं, क्या सिनेरियोज़ हैं और कैसे हम एसेस कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट को अंडर डिफरेंट कंडीशन और सिचुएशंस। ओके, अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस के कुछ लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स हैं, जैसे हर किसी चीज़ के होते हैं, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मेन जो चैलेंज है वो ये है कि ये एक टाइम में एक ही वेरिएबल को कंसिडर करता है, बट इन रियलिटी अलग अलग फैक्टर्स, मैनी फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं और एक ही टाइम पर चेंज होते हैं, राइट? जिसकी वजह से हमारे को इनकम्प्लीट रिजल्ट मिलता है और ये इफ़ेक्ट जो ये इग्नोर कर देता है कोरिलेशन के इफ़ेक्ट को जो कि इंटरेक्ट करते हैं अमंग द वेरिएबल्स। और अनदर इशू ये है इसके अंदर कि जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आपके पास मैनी वेरिएबल्स हैं तो और सिनेरियोज़ हैं एनालाइज करने के लिए, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट कर देता है और कैसे कि हम इंटरप्रेट कर पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ रिज़ल्ट को। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास वो बहुत ज़्यादा डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो हम उसको जल्दी से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये एक टाइम पर एक ही वेरिएबल को कंसिडर करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो डेटा और ग्राफ्स हैं वो कंफ्यूजिंग होंगे और आपको मिसलीड कर देंगे, ठीक है? ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी चीज़ को डील करने के कुछ तरीके होते हैं, तो यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस को इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे किया जाता है। अगर हमें ओवरकम करना है इसके डिसएडवांटेजेस से, तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस को, जो कि हम अप्लाई करेंगे हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में, राइट? तो फर्स्टली वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट और क्रिटिकल फैक्टर ऑफ आर प्रोजेक्ट, ठीक है? उसके बाद एनालाइज जो हमने करना है, हमने अवॉइड करना है टू मैनी फैक्टर्स को एनालाइज करने से, ठीक है? दैट हैव लिटिल और जिसका कोई इम्पैक्ट ना हो, उनको हमें अवॉइड करना है, राइट? सेकेंडली वी शुड यूज़ रियलिस्टिक और रीजनेबल रेंज और वैल्यूज़ अपने वेरिएबल्स को रखना है और एक्सट्रीम और आर्बिट्री चेंज को अवॉइड करना है, ठीक? तीसरा है यू शुड कॉम्प्लीमेंट योर सेंसिटिविटी एनालिसिस विद अदर टूल, मतलब कॉम्प्लीमेंट करके रख रहा है अदर टूल्स के साथ और मेथड्स के साथ, जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया और यू कैन से दैट मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हो गया।
इसको दैट कैन अकाउंट फॉर इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा लगा के देंगे, जस्ट लाइक दैट इंटरडिपेंडेंस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ वेरिएबल्स की वजह से, राइट। फाइनली यू शुड, उसके बाद यू शुड प्रेजेंट और एक्सप्लेन योर सेंसिटिविटी एनालिसिस रिजल्ट क्लियरली और कंसाइजली। अब सारी चीज़ें सीक्वेंस से हो गई तो आप अच्छे से अपने रिजल्ट को बता पाओगे विद द हेल्प ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड हाईलाइट कर पाओगे मेन फाइंडिंग्स और इम्प्लीकेशन प्रोजेक्ट्स के। अब बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून, थैंक यू।